नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामिन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का महीना जा रहा है और ये रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है। इस महीने में हम जितनी अल्लाह की रहमतें बरकतें समेट लें वो हमारे लिए कम है। और ये सभी अहबाब जानते हैं कि एक बड़ी मशहूर हदीस मुबारक है कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत बयान फरमाते हुए ये इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला इंसान के अमल का अजर व सवाब बढ़ा देते हैं। एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है, एक नफल फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। और जहाँ पर अल्लाह ताला का ये कानून है कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो इंसान एक नेकी लेकर आएगा अल्लाह ताला एक नेकी के बदले में उसको 10 नेकियां देते हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह का कानून और ऐलान ये है कि जो इंसान एक नेकी करेगा उस एक नेकी के बदले में 70 गुना अजर व सवाब हासिल करेगा। तो आज मैं एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ, आप अहबाब को बताऊंगा कि जिस अमल की वजह से अल्लाह के पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान वो अमल कर लेगा अल्लाह ताला उस इंसान को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। ये आम दिनों की बात है कि अगर इंसान आम दिनों के अंदर आम हालात के अंदर वो अमल करे तो एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब अल्लाह ताला उस इंसान को अता फरमाते हैं। और अगर इंसान वही अमल रमज़ानुल मुबारक के महीने में करेगा तो रमज़ानुल मुबारक की बरकत से अल्लाह ताला एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे के सवाब को 70 गुना ज्यादा कर देंगे। यानी 70 मकबूल हज और 70 मकबूल उम्रों का सवाब अल्लाह ताला उस इंसान को अता फरमाएंगे। वो अमल क्या है? आक़ा दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, इंसान फजर की नमाज बाजमात अदा करता है और फजर की नमाज के बाद वो उसी जगह पर बैठा रहता है या मस्जिद की हुदूद में रहता है और अल्लाह का जिक्र करता रहता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है या दीन सीखने और सिखाने में मशगूल हो जाता है और तुलुए आफ्ताब तक दीनी मशागिल में मसरूफ रहता है। और तुलुए आफ्ताब के बाद 2 रकत नमाज वो इशराक की पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उस इंसान को एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। और अगर ये अमल हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में कर लेते हैं और रमज़ानुल मुबारक के महीने में नमाज फजर बाजमात अदा करें, उसके बाद जिक्र अज़कार में मशगूल हो जाएं, कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हो जाएं या कोई दीनी मसला सीखने सिखाने में मशगूल हो जाएं, तो फिर तुलुए आफ्ताब के बाद हम 2 रकत नमाज इशराक के पढ़ लें तो अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की बरकत से 70 मकबूल हज और 70 मकबूल उम्रों का सवाब अता फरमाएंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा अहम मसला है कि अगर इंसान फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद मस्जिद से घर आ जाता है या घर के अंदर रहते हुए कोई और काम करता है तो आया वो इस फजीलत का मुतहम्मिल है या नहीं, आया वो इस फजीलत का मिस्दाक है या नहीं। तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि अगर वो इंसान किसी दीनी मशगले के अंदर मसरूफ हो जाता है, दीन सीखने में, कुरान पढ़ने में, जिक्र अज़कार करने में या कोई और दीनी मशगला इख्तियार कर लेता है तो फिर भी वो इस फजीलत को पा सकता है। अगर वो घर के अंदर नफल पढ़ लेता है तब भी वो इस फजीलत को हासिल कर सकता है। और नमाज इशराक की एक और फजीलत अबू दाऊद के अंदर रिवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान फजर की नमाज पढ़ ले
اور اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اور جب سورج طلوع ہو اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 2 رکعت نماز اشراق کے نفلوں کی ادا کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر سارے گناہ معاف کرنے سے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس سارے گناہوں کی معافی سے مراد انسان کے صغیرہ گناہ ہیں، اور جو انسان کے کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی توفیق عطا، گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور جو انسان کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، اور اشراق کا جو وقت ہے وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں۔ تو صرف 2 نفل ہیں، 2 نفل پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 4 منٹ 5 منٹ لگ جائیں گے۔ تو اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے آپ رمضان المبارک میں اگر یہ عمل کرتے ہیں تو اس 2 نفلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو 70 مقبول حج اور 70 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور انسان کے صغیرہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگرچہ اس انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان اشراق کے 2 نفل پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یاد رہے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ انسان جب تک توبہ نہیں کرتا یا حقوق العباد جب تک انسان ادا نہیں کرتا وہ معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔